आचार्य महोदय के शब्दों में सब्बत्थव पियवैणम दुवैणे दुजने विखम करणम सब्बेशिम गुणगृहिणी मंद कषायाण दिठंता। एक ही शब्द का अर्थ यहाँ पर देखने की चेष्टा करते हैं। सब्बत्थ वि पियवैणम, जो कोई भी पुरुष सभी के प्रति प्रिय वचन बोलता है। हित मित प्रिय वचन बोलना ये सज्जन पुरुषों का धर्म है। सज्जन पुरुष इष्ट मिष्ट शिष्ट वचन बोलते हैं और इसी प्रकार के वचन सुनना चाहते हैं। सज्जन पुरुषों की विशेषता होती है वे दुर्जनों के प्रति भी कठोर नहीं होते। उनकी दृष्टि में सज्जन और दुर्जन का भेद न करके वो सबके प्रति अपनी सज्जनता का प्रवाह प्रवाहित करते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए है। चंद्रमा अपनी चांदनी को किसी न्यायप्रिय शिष्ट राजा के भवन पर ज़्यादा और किसी अपराधी चोर डाकू एवं लंपटी व्यक्ति के मकान पर कम नहीं करता। सूर्य अपना प्रकाश कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं करता। इसी तरह से सज्जन पुरुष महापुरुष अपनी विशेषताओं को छोड़ते नहीं, सबके प्रति प्रिय वचन बोलते हैं। आप तीर्थंकरों के जन्म के 10 अक्षर पढ़ते हैं। अतिशय रूप सुगंध तन नाही पशेवन यार, प्रिय हित वचन अतुल बल रुधिर श्वेत आकार। वे जन्म से ही सबके प्रति प्रिय और हितकारी वचन बोलते हैं। जो उन जैसा बनना चाहता है या भविष्य में जिसको वैसा बनना नियत है, उसके मुख से क्रोध के आवेश में भी कटुक निंद्य परुष और शाब्द वचन नहीं निकलते। आपने ऐसे उदाहरण कई देखे होंगे। हम आपको कतिपय महापुरुषों के नामोल्लेख करके बताने का प्रयास करते हैं। श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र आपने रामचरित्र के माध्यम से, पद्म पुराण के माध्यम से, पौमचर्यु के माध्यम से, उत्तर पुराण के माध्यम से, पुण्यासव कथा कोश के माध्यम से व अन्य ग्रंथों के माध्यम से देखा होगा। वैदिक परंपरा के लोग भी लगभग 16 रामायण अलग अलग हैं। उन सभी रामायण में श्री रामचंद्र जी का चरित्र देखा होगा। उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनके वचन महाराज दशरथ के प्रति भी शिष्ट मिष्ट, माँ कौशल्या के प्रति भी वचन शिष्ट और मिष्ट प्रिय, माँ केकया के प्रति भी उनके वचन प्रिय शिष्ट और मिष्ट। ऐसा नहीं कि माँ केकया ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य प्राप्त किया तो राम उनके प्रति क्रुद्ध और रुष्ट हो जाएं। आगे और देखिए, श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सुतारा को दिलाया। शाश्वती विद्याधर नकली सुग्रीव बनकर के राज्य को वो अपने अंडर में करके बैठा था, किंतु रामचंद्र जी के माध्यम से उसकी विद्या भाग गई और शाश्वती सामने आ गया। सुग्रीव को उनका राज्य और सुतारा मिल गई। बाद में वो अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। उसके प्रति भी श्री रामचंद्र जी ने कटु वचनों का प्रयोग नहीं किया। यह आपको और प्रसंग याद होगा वैदिक परंपरा से।
जब सीता का स्वयंवर हुआ, उस समय स्वयंवर में शर्त वर के अनुसार सागरावर्त धनुष और द्वितीय धनुष को चाप चढ़ा करके वो धनुष टूट गया। लक्ष्मण परशुराम संवाद आपने पढ़ा होगा रामायण में। परशुराम बहुत कुपित होते हैं, लक्ष्मण भी उनसे उसी भाषा में वार्ता करते हैं, किंतु रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, नाथ समुदन भंजन हारा होय को एक दास तुम्हारा। कोई आपके दास हो सकता है। विनम्रता का परिचय। और देखिए, सीता का अपहरण रावण के द्वारा हुआ, रावण के साथ युद्ध भी हुआ, किंतु आपने कहीं भी देखा होगा श्री रामचंद्र जी ने रावण के प्रति भी कोई अपशब्द, तुच्छ शब्द, निकृष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि महापुरुष, सज्जन पुरुष, मंद कसाई पुरुष, शुभ गति में जाने वाले पुरुष, धर्मात्मा जन, वे किसी के प्रति भी कठोर शब्द नहीं बोलते, सबके प्रति मिष्ट बोलते। देखो, घर परिवार में, आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, बड़े भाई हैं, या आप जहाँ काम करते हैं आपके मालिक हैं, उनके प्रति आप हमेशा विनम्र रहते हैं, हाथ जोड़ करके उनकी वंदना करते हैं, शब्द भी नपे तुले बोलते हैं और अच्छे से अच्छे शब्द बोलते हैं। किंतु इतना बोल लेने से आपकी विशेषता नहीं। विशेषता तो ये है कि कोई पुरुष अपने नौकर के प्रति भी अशिष्ट न बोले। सज्जन की विशेषता तो ये है अपने से छोटे भाई के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने सेवक चाकर के प्रति, और यहाँ तक कि अपने शत्रु के प्रति भी जो कटु वचन नहीं बोलता, निंद नहीं बोलता, परशु नहीं बोलता, साबद्ध नहीं बोलता, निस्संदेह मंद कसाई जीव है, भद्र प्रणामी है। आचार्य महोदय ने पहला लक्षण दिया मंद कसाई जीव का, सब्बत्व विप्रियवेणम, सर्वत्र अपि प्रियवे वचन। जो सर्वत्र यानी सब जगह कहीं भी जाए, सज्जन पुरुष यदि नारकी को भी संबोधन देगा तब भी प्रिय वचनों में देगा। यदि देव नरक में जाके संबोधन देते हैं तो वहाँ पर भी स्वर्ग के देव अपशब्द का प्रयोग नहीं करते। चाहे भले ही भवनवासी के अम्बावलस जाति के देव आपस में लड़ाते हैं, कटु शब्द का प्रयोग करें, किंतु उच्च देव कभी कटु शब्द नहीं बोलते। मंद कसाई जीव का पहला लक्षण देखा। द्वितीय लक्षण जिसमें कहा, दुर्वर्णे दुर्जने बी खम करणम। महापुरुषों की, मंद कसाई जीवों की दूसरी विशेषता होती है, वे दुर्वचन बोलने वाले के प्रति भी क्षमा भाव रखते हैं। दुर्जन के प्रति भी क्षमा का भाव रखते हैं। वे समझते हैं हमारी सज्जनता का फल हमें मिलेगा, दूसरे की दुर्जनता का फल हमें नहीं मिलेगा। दूसरा व्यक्ति दुष्ट है, दुर्जन है, दुर्वचनों का प्रयोग कर रहा है, उसके बावजूद भी वे पुरुष अपना व्यक्तित्व नहीं बिगाड़ते। यदि किसी ने अपशब्द कहा, गाली दी, अपमान किया, तिरस्कार किया, उसके बावजूद भी वास्तव में जो सज्जन है, शिष्ट है, धर्मात्मा है, वह अपने व्यक्तित्व को नहीं बिगाड़ेगा। वह कहेगा जो जैसा है वैसा है, उसका स्वभाव दुष्ट का वह नहीं छोड़ रहा, मैं शिष्ट अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? उसको निमित्त पा करके मैं क्यों अपने व्यक्तित्व को बिगाड़ूं? दूध दूध होता है, मट्ठा मट्ठा होता है। सज्जन सज्जन है, दुर्जन दुर्जन है। सज्जन को सोने की तरह से कहा जाता है और दुर्जन को मिट्टी के घड़े की तरह से। इसलिए कहा, सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक धका दरार।
सोना 100 बार तोड़ो, 100 बार जोड़ो। सज्जन पुरुष 100 बार आपसे रूठ जाए तो 100 बार मना सकते हैं। साधु पुरुष 100 बार उपसर्ग आने पर भी अपनी साधुता नहीं छोड़ते। किंतु दुर्जन मिट्टी के घड़े की तरह से होते हैं, एक बार झटका लगा और टूट गया तब जुड़ने का नहीं। जो अपनी कसाई को न छोड़े, जो मन में बैर की गांठ बांध ले, अहंकार के पर्वत पर चढ़ा रहे, ऐसा व्यक्ति दुर्जन हो सकता है। जिसके ऊपर शिष्ट पुरुषों के मधुर वचनों का प्रभाव नहीं पड़ता है वह दुर्जन होता है। दुर्जन पाषाण की तरह कठोर हृदय वाला होता है। दुर्जन कोयले की तरह होता है, 100 बार धो तब भी कोयला सफ़ेद नहीं होता। महान भाव। तो यहाँ बताया कि दुर्जनों के प्रति भी, दुर्वचन बोलने वालों के प्रति भी क्षमा भाव। क्षमा भाव के संबंध में अपने शास्त्रों में हजारों प्रसंग हैं। वर्तमान काल के 2 प्रसंग आपको सुनाते हैं। आचार्य शांत सागर जी महाराज और आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज। आचार्य शांत सागर जी महाराज पर प्रसंग हुआ। पुलिस आकर के राजा खिला से पकड़ के ले गई। उन व्यक्तियों को आचार्य शांत सागर जी महाराज ने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 3 दिन तक ग्रहण नहीं किया। दुर्जन के प्रति भी क्षमा का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव एक साधु पुरुष में हो सकता है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को संवेशगर जी में मारने के लिए भील आया। वो ध्यान में खड़े रहे। उनकी क्षमता देख करके, क्षमाशीलता देख करके अपशब्दों का प्रयोग किया। वह चरणों में झुक गया और जीवन भर उनका भक्त बन के रहा। गुजरात में मेहसाना के आसपास संध्या काल का समय बिहार चल रहा था। कोई उपद्रवी लड़के आ गए, उपसर्ग करने लगे, डंडों का प्रहार। एक भक्त उनके थे, उन्होंने अपने ऊपर प्रहार झेल लिया। संयोग की बात, उसी में पुलिस की गाड़ी जा रही थी और उन्होंने देखा, उनको अरेस्ट किया। महाराज ने कहा क्षमा कर दो, इनसे अज्ञानता में भूल हुई। दुर्जनों के प्रति भी क्षमा का भाव किसी महापुरुष में हो सकता है। और आचार्य महोदय कह रहे हैं जिसकी कसाय मंद है वह महापुरुष ही है। जघन्य पुरुष पानी की तरह से होता है, सूर्य की किरण पड़ी कि गर्म हो गया। महापुरुष बर्फ़ के डेले की तरह होता है। जब तक वह बर्फ़ का डेला है, चाहे सूर्य की किरण पड़े, चाहे अग्नि के पास रखो, बर्फ़ का डेला ठंडा ही रहेगा। महान भाव। तो महापुरुषों का लक्षण ये दिया। कई बार व्यक्ति कहता है महाराज जी हम क्षमा कब तक करें, हम सहन कब तक करें। और आज के ज़माने के लड़के क्या कहते हैं, टिट फॉर टिट, ईंट का जवाब पत्थर से, ये कहते हैं ना। किंतु यह सज्जन के शब्द नहीं है, ये दुर्जन के शब्द हैं। यदि ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो आपके पत्थर का जवाब कोई तलवार से देगा। संसार में एक से एक बड़ी हैं, दुष्टता के मामले में कोई कम नहीं। जैसा करोगे वैसा पाओगे। किंतु कबीर का तो याद रखना, जो तो को कांटा बोवे ताय बोई तू फूल, तोय फूल के फूल हैं बाकों में त्रिशूल। क्षमा करते जाओ, क्षमा का कहीं अंत नहीं। आकाश का अंत नहीं, सागर का अंत नहीं। इसी तरह से क्षमा का कोई अंत नहीं। जब क्रोध करने वाला दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ रहा है तो क्षमा करने वाला अपनी क्षमा क्यों छोड़े। जब कष्ट देने वाला कष्ट देने से पीछे नहीं हट रहा तो सहन करने वाला पीछे क्यों हटे। सागर कब तक पानी देगा, जब तक सागर में पानी है, और सागर का जल समाप्त नहीं होता। ऐसे ही क्षमाशील की क्षमा कभी नष्ट नहीं होती। ज्ञानी पुरुष यदि उपदेश अपना देता है तो कब तक देगा, उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा क्या। ज्ञान बांटने से नष्ट नहीं होता, बढ़ता है। ऐसे क्षमा करने से क्षमा नष्ट नहीं होती। क्षमा का कोई अंत नहीं। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के घर के सामने बार बार कचरा डाल देता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए। पड़ोसी एक दिन आया, फूलों की टोकरी लेकर के अपने पड़ोसी के घर के बाजू में रखी, द्वार पर। देखा उसने, दोनों आमने सामने हुए। बोले भैया आपने ऐसे कैसे रखा। बोले जिसके पास जो होता वही देता है,
मेरे पास फूल थे तो मैंने आपको फूल दे दिए, आपके पास कचरा है इसलिए मेरे घर के सामने डेली कचरा डालते हो। तो महान भाव यहाँ कहा कि दुर्जन के प्रति, दुर्वचन कहने वाले के प्रति भी क्षमा भाव रखो, और उस क्षमा का परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपकी क्षमा को कोई छीन नहीं सकता, आपके पुण्य को कोई छीन नहीं सकता। तीसरा वाक्य कहा सभ्येषम गुण ग्रहणम, सभी के गुणों को ग्रहण करो। आप पढ़ते हैं मेरी भावना में, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण के ग्रहण का भाव रखो, दृष्टि दोषों पर मत ले जाओ। अच्छाइयाँ देख ले तू सारे जहान की, बुराइयों का कहीं कोई अंत नहीं है। अच्छाई ग्रहण करो। एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहता है अरे फूलों में भी कांटे लगा दिए, गन्ने में कठोरता, गुड़ में श्यामलापन, मेघों में श्यामलता, समुद्र के पानी में खारापन इत्यादि वो दोष देखता है। किंतु सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा, गुण ग्राहक कहता है ओ हो प्रकृति की उदारता देखो, इंद्रायण फल भले ही कड़वा है पर सुंदर है, गन्ना भले ही कठोर है मिष्ट रस भरा हुआ है, भले ही कांटे लगे हैं उन कांटों में गुलाब खिल रहे हैं, भले ही कीचड़ है कमल खिल करके आ रहा है, भले ही सागर के पानी में खारापन है रत्न भरे पड़े हैं। जिसको गुण देखना होता है उसे गुण मिल ही जाते हैं, और दोष देखने वालों को गुण नहीं मिल पाते। श्री कृष्ण जंगल से चले जा रहे थे, पांडव युधिष्ठिर और कौरव साथ में थे। एक कुत्ता मार्ग में पड़ा था मरा हुआ, बदबू आ रही थी, सब रास्ता बचा के जा रहे थे। श्री कृष्ण वहाँ से गए, कहते हैं देखो इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं। दृष्टि गुण पर जाती उसे गुण दिखाई देता है, और दृष्टि दोष पर जाती दोष दिखाई देता है। एक व्यक्ति को काले पर्दे पर सफ़ेद दाग दिखाई दे जाता है, और दूसरे व्यक्ति को सफ़ेद पर्दे पर एक काला दाग दिखाई देता है। जिसको दोष देखना है उसे दोष भी मिल जाते हैं, और जिसे गुण देखना है गुण मिल जाते हैं। सभ्येषम गुण ग्रहणम, इसलिए गुणों को ग्रहण करो। मंद कषायान दिठंता, जिस जीव की कषाय मंद है उस जीव में ऐसे दृश्य देखे जाते हैं। आपकी कषाय मंद नहीं है तो अपनी कषाय को मंद करो, और इन लक्षणों को अपने अंदर प्रकट करो, जिससे आप सुगति के पात्र बन सको, दुर्गति से बच सको। यही आपके लिए आचार्य महोदय की गाथा का ये अर्थ है। शेष वार्ता बाद में करेंगे, आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।